हे यामराज, मुझे स्त्री का जन्म मत दीजिए। चाहे तो मुझे नरक में डाल दीजिए, लेकिन स्त्री का जन्म मत देना। स्त्री का जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसी क्या खराबी है स्त्री के जन्म में जो आप इसे ठुकरा रही है? हे यमराज, मैं आपको स्त्री के जीवन की 3 भयानक सच्चाई बताऊंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि मुझे स्त्री का जन्म क्यों नहीं चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गौमाता ने यमराज को बताई स्त्री के जीवन की ऐसी गंदी सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सच्चाई हर पुरुष को और स्त्री को जान लेनी चाहिए। विवाह करने से पहले हर पुरुष को स्त्रियों की ये सच्चाई जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। और दोस्तों, यमराज ने गौमाता को यह वरदान भी दिया है कि जो भी स्त्री गाय ये एक चीज खिलाएगी, वह सभी पापों से और कष्टों से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए यदि स्त्री महापापी भी हो और वह गाय को यह एक चीज खिला देती है, तो यमराज उसके करोड़ों पाप माफ कर देते हैं। इसीलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी इस अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इस कथा को शुरुआत करते हैं। दर्शकों, यह वीडियो हमने बड़ी ही मेहनत से बनाई है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिख देना। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक पवित्र गौमाता ने अपना जीवन परोपकार करते हुए बिता दिया था। वह गौमाता वृद्ध हो चुकी थी और एक दिन संध्या काल में उस गाय ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही गौमाता ने प्राण छोड़े, यमलोक से 2 यमदूत धरती पर उस गाय की आत्मा को लेने पहुंचे। वे काले वेशधारी यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को सम्मानपूर्वक यमराज के समीप यमपुरी में ले गए। यमलोक में न्यायाधीश धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त लेखा जोखा लिए उपस्थित थे। यमदूतों ने गौमाता की आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया और विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, यह वही गौमाता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवों के कल्याण में अर्पित किया। अब ये अपनी पशु योनियों का चक्र पूरा करके आपके न्याय हेतु उपस्थित हुई हैं। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि उस गौमाता पर डाली और कोमल वाणी में कहा, हे गौमाता, पृथ्वीलोक पर तुमने अपने दुग्ध से अनेकों प्राणियों का पालन पोषण किया, मानवों को पोषण दिया तथा कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। तुमने सदा स्वयं कष्ट सहकर भी औरों का हित किया है। ऐसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अब उच्चतर जन्म मिलेगा। गौमाता यमराज की वाणी सुन चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी रही। यमराज आगे बोले, शास्त्रों के अनुसार पशु योनियों में गौ योनि अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। तुमने इस योनि को सार्थक किया है। अब तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य की देह में होगा। तुम्हें स्त्री का जन्म प्रदान किया जाएगा। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य की बात होती है। इतने पुण्य के बाद स्त्री शरीर पाकर तुम और भी महान कर्म कर सकोगी। यह ईश्वर की इच्छा है और तुम्हारा भाग्य। यमराज का निर्णय सुनते ही गौमाता के मुख पर विचित्र भय और विषाद की छाया छा गई। वह थरथर कांप उठी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अचानक गौमाता ने यमराज के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, हे धर्मराज, मुझे ये वरदान कदापि मत दीजिए। कृपा करके मुझे मनुष्य स्त्री का जन्म न दें। गौमाता का यह निवेदन सुनकर यमराज चकित रह गए। उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए। आसपास खड़े यमदूत भी एक दूसरे का मुख ताकने लगे। ऐसा प्रतिवाद उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई जीव मानव जन्म जैसा शुभ फल ठुकरा दे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे गौमाता, तुम क्या कह रही हो? मानव योनि, वह भी स्त्री का जन्म प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। असंख्य जीव यह वरदान पाने के लिए लालायित रहते हैं। यह तो तुम्हारे पुण्यों का प्रतिफल है कि तुम्हें यह सौभाग्य मिलने जा रहा है। फिर तुम इसे अस्वीकार क्यों कर रही हो? मनुष्य तन में तुम ईश्वर का ध्यान और अधिक पुण्य कर्म कर सकोगी। यह तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा। गौमाता ने रोते हुए सिर हिलाया और दुख भरी वाणी में बोली, हे धर्मराज, आप मुझे चाहे किसी भी अन्य योनि में फिर से जन्म दे दे। चाहे तो मुझे सर्प बना दे या बिच्छू कीड़ा मकोड़ा बना दे या किसी पिशाच योनि में डाल दे, यहाँ तक कि नरक में भी भेज दे। मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ,
परंतु कृपा करके मुझे स्त्री का जन्म मत दीजिए प्रभु। यमराज गौमाता की ऐसी विनयपूर्ण परंतु दृढ़ आग्रह भरी वाणी सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ देर के लिए तो स्वयं धर्मराज भी निश्चल हो गए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुण्यात्मा गौमाता स्त्री योनि को नरक से भी कठिन मानकर ठुकरा रही है। यमराज ने अपना संशय प्रकट करते हुए पूछा, हे गौमाता, मनुष्य जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है, फिर तुम स्त्री जन्म से इतना भयभीत क्यों हो? तुम तो सदा मातृत्व और सेवा का प्रतीक रही हो। नारी स्वरूप में तुम्हें इससे भी बढ़कर सेवा व स्नेह का अवसर मिलता। तुम इसे तिरस्कार क्यों कर रही हो? क्या कारण है कि तुम पशु या पिशाच बनना स्वीकार कर रही हो, परंतु मानव स्त्री बनना नहीं चाहती? यमराज के प्रश्न पर गौमाता ने अपने आंसू पोंछते हुए गहरा निश्वास लिया। उसने अत्यंत व्यथित स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, पृथ्वी लोक पर रहते हुए मैंने नारी जीवन का जो हृदय विदारक सत्य देखा है, उसने मेरे हृदय में गहरा घाव कर दिया है। यही कारण है कि मैं स्त्री के रूप में जन्म लेने से डरती हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपने जीवन की वही घटना विस्तार से सुनाना चाहती हूँ, जिससे मुझे स्त्री जीवन के दुखों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यमराज ने जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से गौमाता की ओर देखा और धीरे से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, निश्चय ही गौमाता, मुझे वह रहस्य बताओ जिसने तुम्हें इतने पुण्य के उपरांत भी स्त्री जन्म से विमुख कर दिया है। मैं सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी पर स्त्रियों ने ऐसा क्या गलत काम किया जिसे देख तुम इतनी व्यथित हो उठीं। निर्भय होकर अपनी पीड़ा कहो, यहां न्याय का शासन है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यमराज की अनुमति पाकर गौमाता ने अपने बीते हुए जीवन की घटना सुनानी प्रारंभ की। यम सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ध्यानमग्न होकर गौमाता की करुण कथा सुनने को तत्पर हो गए। गौमाता ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, हे धर्मराज, वर्षों पूर्व की बात है, जब मैं अभी युवा थी। मैं एक नगर में सुदेव नाम के एक गरीब वैश्य के घर पली बढ़ी। सुदेव एक परिश्रमी किंतु साधनहीन व्यक्ति था, जो छोटी सी आजीविका से अपना परिवार चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और बस मैं ही थी। सुदेव और सुशीला नेक संतान थे और संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। वे मेरी सेवा दिल से करते, मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा प्यार देते थे और मैं भी उनके घर में सुख शांति से रहती थी। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से सुदेव के घर एक संतान ने जन्म लिया। एक सांझ सुशीला ने एक प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। नन्ही बच्ची के रुदन की आवाज उस घर में गूंजी। मैं तब घर के आंगन में बांधी हुई थी और भीतर से शिशु के रोने की ध्वनि सुनते ही सहज उत्सुकता से द्वार की ओर देखने लगी। मुझे लगा था कि घर में नया जीवन आया है तो हर्षोल्लास का माहौल होगा। किंतु हे धर्मराज, मेरा हृदय उस पल कचोट उठा जब मैंने देखा कि उस शिशु के जन्म पर आनंद के स्थान पर घर में गहन निराशा छा गई। सुदेव मंद गति से घर के भीतर से बाहर आए। संध्या का धुंधलका था। मैं आंगन में खड़ी थी। सुदेव के चेहरे पर उदासी व चिंता की गहरी छाया थी। उनके कदम जैसे भारी हो रहे थे। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए एक ठंडी सांस भरी और बुदबुदाए, हे भगवान, यह आपने क्या किया? हमारे यहाँ बेटी जन्मी है, अब हमारा क्या होगा? उनकी पत्नी सुशीला भीतर बिस्तर पर कमजोर अवस्था में थीं, किंतु मैंने सुना वह धीमे स्वर में सुदेव को सांत्वना दे रही थीं। स्वामी, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कीजिए, बेटी भी भगवान का दिया प्रसाद है। परंतु सुदेव दुखी मन से सिर झुकाए खड़े थे। पास खड़ी दाई माँ ने कहा, बिटिया हुई है, लक्ष्मी आई है घर में। पर सुदेव ने उदास स्वर में उत्तर दिया, कैसी लक्ष्मी माँ? यह बेटी हमारे लिए बोझ बनकर आई है। बेटे के बिना वंश कैसे चलेगा? मेरी विरासत कौन संभालेगा? और ऊपर से इसके विवाह का खर्च। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। मैं यह दृश्य देख विचलित हो उठी। एक ओर घर के कोने में कपड़े में लिपटी हुई वह नवजात कन्या अब शांत थी,
शायद अपनी माँ की गोद में सो गई थी। दूसरी ओर उसके पिता के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो किसी भी बेटी के भाग्य को कोसने वाले थे। उस मासूम शिशु का क्या दोष था, हे धर्मराज? वह तो भगवान की देन थी, पर उसके जन्मते ही उसे बोझ और चिंता का कारण मान लिया गया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मनुष्य समाज में एक स्त्री के आगमन पर भी कैसा विरागपूर्ण वातावरण बन सकता है। धीरे धीरे रात हो चली। सुशीला बिस्तर पर निर्बल पड़ी यह सब सुनकर आंसू पी रही थी। मैं आंगन में बंधी ये सब नज़ारे देख रही थी। उस रात सुदेव ने किसी प्रकार अपनी नवजात बेटी को गोद में लिया तो सही, पर उनके मन में निराशा थी। उन्होंने बेटी का नाम यद्यपि बड़े प्रेम से सुनंदा रखा। शायद हृदय के किसी कोने में पिता का स्नेह उमड़ा होगा, पर मुख पर मुस्कान नाम मात्र को थी। समय बीतने लगा। दुख और तंगी के बावजूद सुदेव और सुशीला ने अपनी बेटी सुनंदा का लालन पालन करना प्रारंभ किया। सुनंदा ने जन्म से ही मेरा दूध पीकर अपना पोषण पाया। सचमुच मैंने भी उस बालिका को अपने बछड़े की तरह प्रेम दिया। जब सुनंदा कुछ महीनों की हुई तो रोज सुबह मुझे दुहा जाता और वह सोने सी दमकती हंसमुख बच्ची कटोरे से मेरा दूध पीती। उसकी बड़ी बड़ी कोमल आंखों में मैं अक्सर खुद को अपार स्नेह से निहारते पाती। सुनंदा कुछ बड़ी हुई तो अपने नन्हे हाथों से मुझे रोटी खिलाने की कोशिश करती। वह मेरी पीठ पर छोटे छोटे हाथ फेरती और किलकारी मारकर हंसती। मैं भी प्यार से उसकी ओर निहारती और कभी उसके गाल चाट लेती तो वह खिलखिला उठती। घर में भले आमदनी कम थी, पर उस बच्ची की चंचलता से कुछ रौनक आ गई थी। सुदेव भी काम से लौटने पर बेटी को गोद में उठा लेते। उस पल उनके चेहरे पर संतोष झलकता, मानो दिन भर का श्रम सार्थक हो गया हो। संभवतः बेटी के प्रति उनके मन का मैल धीरे धीरे धुल रहा था। यद्यपि भविष्य की चिंताएं कभी कभी उनके माथे पर शिकन बनकर उभर आती थीं। दिन बीतते रहे। देखते देखते सुनंदा एक सुंदर किशोरी के रूप में बढ़ने लगी। माता पिता ने जैसे तैसे कठिनाइयों में भी उसे स्नेह और संस्कारों से सींचा। सुशीला ने बेटी को घर के कामकाज भी सिखाए और पूजा पाठ का भी ज्ञान दिया। सुनंदा रूप और स्वभाव दोनों में मनमोहिनी थी। सुशील, कोमल हृदय और सबका आदर करने वाली। उसे देखकर सुदेव को गर्व भी होता और एक चिंता भी मन में उठती। बेटी जवान हो रही है, उसका विवाह कैसे होगा? गरीबी में पिता के सिर पर कन्या के ब्याह का भारी उत्तरदायित्व आ जाता है। सुदेव ने आस पड़ोस में रिश्तेदारी में खोज शुरू की कि कोई अच्छा वर मिल जाए। कई महीनों पश्चात उन्हें दूर के एक नगर से एक प्रस्ताव मिला। वाचस्पति नाम के एक युवा वैश्य से सुनंदा के लिए संबंध तय हुआ। वाचस्पति का परिवार साधन संपन्न था। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। सुदेव की हैसियत उनसे कहीं कम थी, इसलिए विवाह में दहेज देना अनिवार्य था। यह सुनकर सुदेव चिंतित तो हुए, पर बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी और कुछ उधार जुटाकर दहेज की तैयारी की। सुशीला ने अपने गहने तक बेटी के लिए न्यौछावर कर दिए। आखिर विवाह का शुभ दिन आ पहुंचा। सुदेव ने अपने सीमित साधनों से यथासंभव सम्मान के साथ बारात की आवभगत की। मंडप सजा, वेदी पर पवित्र अग्नि जलाई गई। मंत्रोच्चार के मध्य सुनंदा का वाचस्पति के साथ विवाह संपन्न हुआ। सुदेव ने भाव विभोर हो अपनी प्यारी बेटी को वर के हाथों सौंप दिया। विदाई का क्षण निकट आया तो सुशीला और सुदेव दोनों अपने आंसू न रोक सके। सुशीला ने रोते हुए सुनंदा को गले लगाया और कहा, बेटी, अपने ससुराल में सबका आदर करना, धैर्य रखना। जैसे हमारी लाज तूने रखी है, वैसे वहां भी कुल की मर्यादा रखना। खुश रहना बेटी। सुनंदा की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वह माता पिता से लिपट कर सुबक रही थी। मन में एक साथ उदासी और भय का सागर हिलोरे मार रहा था। बचपन का घर छोड़ अज्ञात भविष्य की ओर कदम बढ़ाना किसी भी बेटी के लिए अत्यंत कठिन घड़ी होती है।
उस भावुक विदाई के बीच सुदेव ने आगे बढ़कर मुझे अर्थात उनकी प्रिय गाय गौमाता को भी सुनंदा के साथ विदा करने का निर्णय किया। उन्होंने वाचस्पति और उनके पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, यह गाय हमारी तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार करें। इसने मेरी बेटी को अपने दूध से पाला है। अब यह उसके ससुराल में भी आपके परिवार के काम आएगी। वाचस्पति के पिता, जिनका नाम धनपाल था, ने प्रसन्न मुद्रा बनाते हुए सहमति में सिर हिलाया। वस्तुतः उन्हें एक उत्तम गाय मुफ्त में मिल रही थी, तो इनकार का प्रश्न ही नहीं था। यूं भी उस दौर में कन्या के साथ गाय दान देने की प्रथा को शुभ माना जाता था। इस प्रकार मैं भी सुनंदा के साथ बैलगाड़ी में उसकी ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ते भर सुनंदा माता पिता से बिछड़ने के दुहक में आंसू बहाती रही। मैं पीछे बंधी चरनी में खड़ी थी और महसूस कर सकती थी कि उसका कोमल हृदय कितनी आशंकाओं और पीड़ा से भरा है। मेरी भी आंखें नम थीं। एक ओर अपने जन्मस्थान और उस स्नेहमयी परिवार से बिछुड़ने का दुख, दूसरी ओर चिंता कि सुनंदा का आगे का जीवन कैसा होगा। परंतु साथ ही मुझे संतोष भी था कि कम से कम मैं इस अबोध बच्ची के साथ नए घर में रहूंगी और शायद उसे अपने स्नेह से कुछ संबल दे पाऊंगी। कई कोस दूर स्थित नगर में अंततः हमारा काफिला पहुंचा। सुनंदा का ससुराल एक विशाल 2 मंजिला घर था, जिससे उनके संपन्न होने का आभास मिलता था। द्वार पर पहुंचते ही परंपरानुसार ससुरालजनों ने आरती उतारकर नई वधू का स्वागत किया। उसे मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक मानते हुए ससुर धनपाल जी ने आशीर्वाद दिया और गृह प्रवेश के लिए आगे बढ़ाया। सास लक्ष्मीबाई ने भी बनावटी स्नेह दिखाते हुए कहा, पधारो बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा घर है। सुनंदा ने गठजोड़ से बांधे गए कलश को पैर से उलटते हुए घर में प्रवेश किया। मुझे भी एक नौकर द्वारा पीछे आंगन में ले जाकर वहां खूंटे से बांध दिया गया। सुदेव द्वारा दिए गए अन्य दहेज का सामान भी उतारा जा रहा था। शुरुआती कुछ दिन सुनंदा के लिए नए माहौल को समझने में बीते। वाचस्पति, उसका पति, एक सीधा साधा शांत युवक था। वह दिन में अपने पिता के साथ दुकान के कार्यों में व्यस्त रहता और संध्या को घर लौटता। सुनंदा से उसका व्यवहार सभ्य और मधुर था। हालांकि वह अपने माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी था और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कम ही करता था। सास लक्ष्मीबाई घर में प्रधान थीं और अधिकांश निर्णय वही लेती थीं। शुरुआत में लक्ष्मीबाई ने औपचारिक तौर पर नई बहू को प्यार दुलार दिखाया। पहले दिन उन्होंने सुनंदा को रसोई में प्रवेश नहीं करने दिया और कहा, आज बहू रानी आराम करेंगी, हमने भोजन बना लिया है। यह सुनकर सुनंदा को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि ससुराल में उसे मान सम्मान मिल रहा है। मैं उधर आंगन के कोने में बंधी सब देख रही थी। नई जगह पर पहले पहल मुझे भी अपरिचित लगा, पर सुनंदा दिन में एकाध बार चोरी छिपे आती और मुझे सहला जाती। वह धीमे से मेरे गले लगकर कहती, गौमाता, तुम हो तो मुझे अपने मायके की याद आती है। तुम मेरा ध्यान रखना। मैं उसके हाथ चाटकर उसे भरोसा दिलाती, मानो कह रही हूं, मैं हूं ना, हिम्मत रखो। सुनंदा कुछ समय के लिए मुझसे मिलकर अपने मन को हल्का कर लेती। कुछ सप्ताह तक सब कुछ सामान्य प्रतीत होता रहा, किंतु धीरे धीरे घर का वास्तविक रंग प्रकट होने लगा। लक्ष्मीबाई अब सुनंदा से तरह तरह के काम कराने लगीं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, नाश्ता तैयार करना। बहू को चक्की के बैल की तरह खटना पड़ता। पहले जो सास उसकी बलैयां ले रही थीं, अब छोटी छोटी गलतियों पर खरी खोटी सुनाने लगी। एक दिन भोर में ही आदेश मिला, बहू, उठ जा, सबके लिए पोहा बनाकर चाय चढ़ा। सुनंदा नींद से तुरंत उठकर रसोई में लग गई, पर नई जगह थी तो चूल्हा सुलगाने में उसे देर हो गई। पोहा भी शायद दूध में जरा ज्यादा पक गया तो कुछ गीला हो गया। बस फिर क्या था, नाश्ते की थाली देखते ही लक्ष्मीबाई का पारा चढ़ गया।
उन्होंने तेज आवाज में सुनंदा को डांटना शुरू किया। ये क्या हालत बना दी खाने की? एक काम ढंग से नहीं हुआ तुमसे। मायके में कुछ सिखाया भी है या नहीं? बेचारी सुनंदा सकपकाकर बोली। माताजी, मुझसे गलती हो गई, आगे ध्यान रखूंगी। उस दिन पहली बार मैंने देखा कि जिस घर में कुछ समय पहले तक बहू का स्वागत हुआ था, वहां अब उसके आत्मसम्मान को आहत करने में देर नहीं लगी। धीरे धीरे रोज का यही क्रम बन गया। जरा जरा सी बात पर सास का गुस्सा फूट पड़ता। कभी आटा गूंदने में देरी हो जाए तो ताने कि मायके में रानी बनी रहती थी क्या, जो इतना वक्त लग रहा है? कभी कपड़ों में जरा सी कमी रह जाए तो तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या तुम्हें? ससुर धनपाल भी हर बात पर पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते। यदि सुनंदा थकी हुई दिखे तो कटाक्ष करते। बहू को तो काम करने की आदत ही नहीं, देखो जरा हमेशा सुस्त पड़ी रहती है। वास्तव में सुनंदा नींद पूरी न होने के कारण प्रायः बोझिल चेहरा लेकर घूमती, पर उसे आराम देने वाला कोई नहीं था। उसका पति भी अब उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा। वह भी उसे अपमानित करता था और मारता पीटता था। यह सब देखकर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। इस बीच वाचस्पति के परिवार में पहले से ही 2 दूधी गायें थीं, जो भरपूर दूध देती थीं। मेरी उम्र अधिक हो चली थी और हाल में कोई बछड़ा न होने से मैंने भी दुग्ध देना लगभग बंद कर दिया था। आरंभ में 2-1 दिन तक उन्होंने मुझे चारा पानी दिया, पर जब देखा कि दूध की मात्रा बहुत कम है तो मुझे घर के पीछे खुले कोने में बांध दिया गया। वहां न धूप से बचाव था न वर्षा से। एक टूटी छप्पर की आंचल भर थी। बकरी और दूसरे जानवर भी वहीं पास में बंधे थे। मेरे हिस्से का चारा भी अक्सर कम कर दिया जाता, क्योंकि परिवार का ध्यान अपनी अधिक दूध देने वाली गायों पर था। सुनंदा दिन भर घरेलू काम में पिसती रहती, पर जैसे ही फुर्सत मिलती छिपकर मेरे पास आ जाती। वह मेरे लिए रसोई से बची हुई रोटी या चारे का गट्ठर ले आती और खुद अपने हाथों से मुझे खिलाती। मैं उसकी आंखों में देखती तो वहां आंसू तैरते मिलते। वह कुछ बोलती नहीं, पर मैं समझ जाती कि उसका हृदय व्यथा से भरा है। धीरे से वह मेरे गले लग जाती और सुबक सुबक कर रोती। मेरे गले में बंधी रस्सी उसकी आंसुओं से भीग जाती और मैं कुछ कर न पाती, सिर्फ अपनी जीभ से उसके आंसू चाटकर उसे ढाढ़स बंधाने की चेष्टा करती। आखिर एक रात मैंने उसके मुंह से पीड़ा के शब्द भी सुन ही लिए। उस रात चांदनी धुंधली थी, जब सब सो चुके थे। सुनंदा दबे पांव आंगन पार कर मेरे पास आई। उसने चारों ओर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। वह सिसकते हुए बमुश्किल बोल पाई, गौमाता, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। मुझे तो सिखाया गया था कि पति का घर ही अब मेरा घर है, वही मेरा संसार है। पर यहाँ तो मुझे अपनेपन का एक कतरा भी नहीं मिलता। दिन भर काम करो, फिर भी ताने सुनो। मेरी तो कोई कदर ही नहीं इस घर में, गौमाता। मैं तो एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। यह कहकर सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी। फिर सिसकियों के बीच बोली, न मैं अपनी पीड़ा माँ बाप को बता सकती हूँ। उन्होंने बड़े अरमानों से मेरा ब्याह किया। अगर उन्हें सच बता दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। कभी कभी तो मन करता है कि इस यातना से छुटकारा पा लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ मेरे जाने से मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। मैं उसकी बातें सुनकर असीम वेदना महसूस कर रही थी। काश मैं मनुष्य की भाषा में उसे समझा पाती कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा। परंतु मैं तो मूक प्राणी थी, केवल अपने मुख से उसके आंसुओं को चाटकर उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न करती रही। उस रात पहली बार मुझे स्त्री जीवन के इस कठोर यथार्थ का प्रत्यक्ष एहसास हुआ। मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि इस अबला पर कुछ दया करें। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने कष्ट झेलने के बाद भी सुनंदा दिन रात अपने कर्तव्यों में लगी रही। कुछ ही महीनों बाद परिवार में एक नई खबर आई। सुनंदा गर्भवती हो गई थी।
यह सुनकर ससुराल वालों के चेहरे पर कुछ पल के लिए प्रसन्नता दिखी। धनपाल और लक्ष्मीबाई को उम्मीद जगी कि परिवार को वंश आगे बढ़ाने वाला पोता प्राप्त होगा। सुनंदा के पति वाचस्पति ने भी यह समाचार सुनते ही चेहरे पर प्रसन्नता लाई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सास ने उसे रसोई और घर के कामों में झोंक दिया। भारी पेट और कमजोर शरीर लेकर भी बेचारी बहू चौका बर्तन, झाड़ू पोंछा सब करती रही। उसकी चाल ढाल धीमी पड़ गई थी, मगर किसी को दया न आती थी। यदि कभी वह थककर पल भर को बैठ जाती तो तुरंत डांट पड़ती। लड़का जनने वाली माँ ऐसे सुस्ती करती है क्या? सुनंदा चुपचाप फिर काम में लग जाती। गर्भावस्था के 7वें महीने में एक बार मायके से खबर आई। सुदेव ने संदेश भिजवाया कि वे चाहते हैं कि प्रसव से पूर्व कुछ समय के लिए बेटी को मायके ले जाया जाए, जिससे उसकी अच्छी देखभाल हो सके। इस पर धनपाल ने टालमटोल करते हुए जवाब भिजवा दिया कि यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आप चिंता न करें, हम अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह थी कि सास ससुर सुनंदा को मायके नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं वह अपने माता पिता को अपने दुहक न बता दे। इस प्रकार सुनंदा को अंतिम समय तक ससुराल में ही रहना पड़ा। समय अपनी गति से बीतता रहा। मैंने देखा कि आखिरी महीनों में सुनंदा बेहद दुर्बल हो चली थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे स्याह घेरे थे। वह कमर पकड़े बमुश्किल चलती, लेकिन फिर भी काम में लगी रहती। भीतर पल रहे शिशु का भार तो था ही, पर उससे भी ज्यादा भारी उस पर ससुराल वालों की अपेक्षाओं का बोझ था। मैं उसे इस हालत में देखकर भीतर ही भीतर रोती थी। एक दिन वह मुझे पानी डालने आई तो अचानक चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। मैंने तड़प कर जोर से आवाज निकाली, मानो लोगों को सावधान करना चाहा, पर कोई नहीं आया। उल्टे शाम को जब लक्ष्मीबाई को यह पता लगा तो उन्होंने सुनंदा को ही उलाहना दिया कि अपनी हालत का जरा ख्याल नहीं, संभल कर नहीं चल सकती थी? सुनंदा निश्वास भरकर रह गई। अंततः वह घड़ी भी आ गई। अंधेरी आधी रात का समय था जब सुनंदा को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह दर्द से चीखने लगी। उसकी कराहट भरी आवाज सुन पूरे घर में हलचल मच गई। लक्ष्मीबाई ने तुरंत पास की दाई को बुलवाया। सुनंदा को घर के अंदर एक कमरे में लिटा दिया गया। मैं उस वक़्त पिछवाड़े अंधेरे में बंधी थी, पर भीतर से आती सुनंदा की चीखों को सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं भी व्याकुल होकर जोर जोर से रंभाने लगी, मानो उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी। घंटों तक प्रसव की पीड़ा चलती रही। आखिरकार भोर के करीब एक नवजात शिशु के रुद्ध रोने की आवाज गूंजी। सुनंदा ने एक बच्ची को जन्म दिया था। हे धर्मराज, हाँ, एक कन्या ने इस दुनिया में आंखें खोली। दाई ने उस बच्ची को कपड़े में लपेटकर बाहर आकर सूचना दी, बच्ची हुई है। यह सुनते ही लक्ष्मीबाई का चेहरा उतर गया। धनपाल ने गहरी सांस छोड़कर सिर पकड़ लिया। वाचस्पति, जो द्वार पर बेचैन खड़ा था, स्तब्ध रह गया। उधर प्रसव के तुरंत बाद सुनंदा की हालत बिगड़ चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव से वह अर्धचेतन अवस्था में पड़ी थी। दाई ने अंदर से घबराकर आवाज लगाई, बहू की सांस टूट रही है, जरा गर्म पानी और साफ कपड़ा लाओ जल्दी। कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। मैंने सुनंदा की क्षीण चीखें क्रमशः धीमी होते सुनी। फिर भीतर से दाई के विलाप की आवाज आई, ओह, यह तो चल बसी, भगवान ने इसे उठा लिया। यह शब्द सुनकर मैं थर्रा उठी। मेरी सुनंदा, जिसे मैंने गोद में हंसते खेलते देखा था, वह इतनी कम आयु में दुनिया छोड़ गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। घर के भीतर कोहराम मचने के बजाय एक भयानक सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद धनपाल कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर शोक से अधिक झुंझलाहट थी। लक्ष्मीबाई पीछे थीं। उनके माथे पर भी क्रोध की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने वाचस्पति की ओर देखते हुए बस इतना कहा, संभालो खुद को, बेटे। पर उनकी आवाज में मातृत्व के स्थान पर क्रूरता झलक रही थी। कुछ देर बाद दाई को उसकी मजदूरी देकर विदा कर दिया गया।
सुनंदा की निश्चल देह सफेद चादर से ढक दी गई। पास ही वह नवजात बच्ची एक टोकरी में रखी सुबक रही थी, मानो अपनी मां को ढूंढ रही हो। मैंने आंगन से लगे पिछवाड़े में खड़े खड़े देखा कि सुनंदा के सास ससुर आपस में धीमी आवाज में सलाह कर रहे थे। लक्ष्मीबाई गुस्से से भरी कह रही थीं, हमें तो पोता चाहिए था, ये बहू तो पोती देकर खुद चल बसी। यह लड़की हमारे किस काम की? इसे पालेगा कौन? लोग उल्टा हमी को दोष देंगे। इससे अच्छा कि आज जो आफत आई है उसे यहीं खत्म कर दें। मैंने धनपाल को कांपते स्वर में कहते सुना, क्या कह रही हो तुम? नवजात है, इसे मारना महापाप होगा। लक्ष्मीबाई ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, तो क्या करें? पालें इसे और कल को इसके ब्याह के लिए माथापच्ची करें? हमें पहले ही बहू ने धोखा दे दिया है। अब ये लड़की पाले नहीं पलेगी। चुपचाप इसका अंत करना होगा और दुनिया से कह देंगे कि बच्ची जन्म के समय ही मर गई। धनपाल ने इधर उधर देखा। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीबाई ने जल्दी से उस बच्ची को एक कपड़े में कसकर लपेटा और धनपाल की ओर बढ़ाते हुए बोली, हाथ मत कांपने देना, अभी रात गहरी है, कोई नहीं देख रहा। हे धर्मराज, मैं स्तब्ध थी। मैंने देखा धनपाल उस मासूम को कपड़े में कसकर बांध कुएं के पास ले गए। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे खूंटे की रस्सी जमीन में गड़ी थी। मैं जोर लगाकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। मुझे केवल मूक होकर यह घोर अधर्म देखना था। क्षण भर में धनपाल ने वह कपड़े में लिपटा नन्हा सा शरीर कुएं में उछाल दिया। एक घुटी हुई चीख और पानी में हल्के छपाके की आवाज आई। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं उस क्षण पागल सी हो गई। आंसुओं और क्रोध से मेरा हृदय फटने लगा। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर रंभाना शुरू किया, मानो संसार को इस पाप की खबर देना चाहती हूं। मेरी आवाज सुनकर लक्ष्मीबाई एक पल को ठिठकीं, फिर पास आकर दांत पीसकर बोली, चुप कर, बदबख्त जानवर। तेरी ही गठरी के साथ यह मनहूस आई थी, अभागी गाय। और उन्होंने सचमुच क्रोध में एक लाठी उठाकर मुझे जोर से मार दिया, जिससे मैं दर्द से बिलबिला उठी। धनपाल ने भी फुसफुसाकर गुस्से से मुझे चुप रहने का इशारा किया। अगले ही पल वे दोनों अंदर लौट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं वहीं सुध-बुध खोए खड़ी रह गई। कुएं के काले गहरे पानी में मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष जीवन समा चुका था। वह बच्ची जो अभी इस दुनिया में आई ही थी, अपनी मां के पास चली गई। ऐसा वीभत्स कांड मैंने पहले कभी न देखा था। उस रात के बाद उस घर में सब कुछ सामान्य होने का अभिनय किया जाने लगा। सुबह होते ही ये खबर फैला दी गई कि दुर्भाग्यवश बहू और बच्ची दोनों प्रसव में चल बसे। आस पड़ोस के लोग औपचारिक संवेदना जताने आए और चले गए। किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। हाँ, एक परिवर्तन अवश्य हुआ। अब उस घर में मेरे होने न होने का किसी को भान न रहा। सुनंदा के गुजरते ही मानो मुझ पर दया दिखाने वाला भी कोई न था। मुझे पिछले आंगन में ही बंधा रहने दिया गया, बिना चारे पानी के। 2-3 दिन तक मैं भूखी प्यासी अपने खूंटे के पास उस दरवाजे को निहारती रही, जिधर से हर दिन मेरी सुनंदा हंसते हुए आती थी, मुझे सहलाती थी, रोटी खिलाती थी। अब वह दरवाजा सूना था और मेरे पुकारने पर भी कोई नहीं आता था। शुरू शुरू में मैं जोर जोर से रंभाकर अपना दुख प्रकट करती रही, पर हर बार या तो कोई मेरी आवाज अनसुनी कर देता या कभी कभार धनपाल दूर से हट हट कहकर पत्थर मार जाता। मुझे समझ आ गया कि इन लोगों ने मुझे मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया है। मैं अत्यंत क्षीण हो चली थी। दूध न देने वाली बूढ़ी गाय से उनको अब कोई प्रयोजन न था। मेरे सामने सब अंधेरा था। मेरी प्राण प्रिय सुनंदा जा चुकी थी। उसकी बेटी की हत्या मैं देख चुकी थी। जीने की चाह शेष न थी। ऊपर से पानी और चारे के बिना मेरा शरीर भी जवाब दे रहा था। अंततः एक सांझ ऐसा आया कि मैं बिल्कुल निशक्त होकर धरती पर गिर पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। आखिरी क्षणों में मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। मन में बस एक ही करुण पुकार थी,
हे प्रभु, अब दोबारा मुझे पृथ्वी पर मत भेजना, विशेषकर किसी स्त्री की योनि में जन्म देकर फिर ऐसे दुहक मत देना। धीरे धीरे मेरी दृष्टि धुंधली पड़ी और एक अंतिम लंबी सांस के साथ मेरे प्राण निकल गए। गौमाता की करुण आपबीती समाप्त होते ही यमलोक की सभा में कुछ देर तक पूर्ण सन्नाटा छाया रहा। सभी यमदूत स्तब्ध खड़े थे। स्वयं धर्मराज यमराज की आंखें भी नम हो उठी थीं। क्षण भर को तो यमराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, मानो शोक में मौन धारण कर लिया हो। फिर उन्होंने गहन निःश्वास छोड़ते हुए भर्राए स्वर में कहा, हे गौमाता, तुम्हारी कथा सुनकर हृदय द्रवित हो उठा है। मनुष्य लोक में नारी पर ऐसा अन्याय, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि धरती पर अब भी ऐसी क्रूर घटनाएं हो रही हैं। जिस परिवार की बात तुमने बताई, उन्होंने तो घोर पाप किए हैं। अबला बहू को प्रताड़ित करना, जन्म लेते ही निर्दोष शिशु की हत्या करना, ये कर्म महाधर्म हैं। ऐसे पापियों को उनके पाप का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर यमराज ने क्रोध से भ्रिकुटी चढ़ाई और पास खड़े चित्रगुप्त को आदेश दिया। चित्रगुप्त, उस सुनंदा के सास ससुर और पति का जीवन लेखा अभी देखो। जब उनके जीवन का अंत हो और वे यहां उपस्थित हों, तो इन्हें उन अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इन्होंने जो बीज बोए हैं, उन्हें नरक में भोगना पड़ेगा। फिर यमराज ने शांत होकर कोमल स्वर में गौमाता से कहा, हे पुण्यात्मा गौमाता, तुमने आज हम सबको एक गहरा सबक दिया है। तुम्हारे हृदय पर जो बीती, वह वास्तव में दुखद है। मैं समझ गया हूं कि तुम स्त्री जन्म से इतनी भयभीत क्यों हो। नारी जो स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति होती है, उसके साथ यदि ऐसा अत्याचार हो तो यह सृष्टि का सबसे बड़ा अन्याय है। तुमने अपने जीवन में जितना कष्ट सहा है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। धर्मराज ने अपना निर्णय सुनाया। हे गौमाता, मैं तुम्हारे पुनर्जन्म का विधान बदलता हूं। तुम्हें मनुष्य योनि में स्त्री का जन्म नहीं दिया जाएगा। तुमने अपने पुण्य कर्मों से जो फल अर्जित किया है, उसके अनुसार तुम्हारा स्थान अब सीधे स्वर्गलोक में होगा। मैं तुम्हें मनुष्य जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त करके दिव्य लोक का वरदान देता हूं। तुम स्वर्ग जाकर सुखपूर्वक रहोगी, वहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। साथ ही तुम्हारे माध्यम से मैं एक विशेष आशीर्वाद समस्त स्त्री जाति को देता हूं। आज से जो भी स्त्री रसोई की पहली रोटी गौमाता को खिलाएगी, उसके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। उसके जीवन के कष्ट स्वयं मैं हर लूंगा। गौमाता की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह चले। उसने हाथ जोड़कर यमराज को नमन किया और बोली, हे धर्मराज, आपकी असीम कृपा के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मेरे हृदय का भय हर लिया और मेरी आत्मा को शांति प्रदान की। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में जय गौमाता अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शिक्षाप्रद और भावनात्मक कथाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।